जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी के बारे में। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं मैथ्स का। यहाँ पर जितने भी आपके 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको ध्यान में रखते हुए ये आपके प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। बहुत ही ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली और अच्छे से समझाया गया है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो 100% पूरी सीरीज आपकी कंटिन्यू, जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपका कंटिन्यू सीरीज चलाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का यहाँ पर योगफल आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए 1 से 10 तक के लिए पूछा तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते थे। मान लीजिए स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर कर लिए, 2 का स्क्वायर कर लिए, 10 तक का कर लिए। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक का पूछ ले, तब इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी जितने भी फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। प्रथम n संख्याओं का योग, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग क्या होता है, 1/2 n+1। उसके बाद n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछे तो हो जाएगा n²। उसके बाद प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा n+1। उसके बाद n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला 1/6 n+1 2n+1। उसके बाद कभी पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग घनों का योग, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 n+1। जो आपका फॉर्मूला ये वाला था, बस इसी में यहां पर स्क्वायर लग जाएगा। तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला 1/6। यहां पर देखिए 1/6 n+1 और 2n+1, n+1 और हो जाएगा 2n+1। यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, यहां पर 10। 1 से लेकर 10 तक, तो n की संख्या कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पर n की जगह पर 10 पुट कर देंगे तो 1/6 n की जगह पर 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 × 11। यहाँ देखिए 10 पुट करेंगे, 10 दूनी 20 और 1 21। अब देखिए इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 × 7 21। फिर देखिए 2 से काटेंगे 2 × 5 10, तो हो जाएगा 11 अपने 55। 55 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 385। देखिए किस ऑप्शन में है, 385 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। यहाँ से देखिए 10 तक का क्यूब दे रखा है, इसकी पहले ही आपको वैल्यू दे दी है 3025। तो आपकी वैल्यू बतानी है इसकी। यहाँ पर देखिए क्या आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आपको 2 का क्यूब कॉमन मिल जाएगा। तो जब 2 का क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का क्यूब, फिर यहाँ बचेगा 2 का क्यूब। इसी तरीके से आपकी जो सीरीज चलती चली जाएगी वो यहाँ तक आपकी चलती चली जाएगी, कहाँ तक, 10 का क्यूब तक। इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 3025। तो 2 का क्यूब इंटू हो जाएगा 3025। 2 का क्यूब जब करेंगे तो कितना होता है 2 का क्यूब, 8। तो 8 × 3025। देखिए 3000 का 8 का गुणा कर देंगे तो 8 × 24, 24000 के प्लस में वैल्यू आएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में 24000 प्लस वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जितने भी जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका बर्डमास रूल फॉलो होता है। तो देखिए बर्डमास रूल देख लेते हैं क्या है। बी से देखिए क्या है, बी से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ओ से ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी से डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शंस। तो आपको इसी फॉर्मूले को यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए बी है नहीं, ओ है नहीं, तो सबसे पहले क्या है, डिवाइड। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए 30.8 में 22 का भाग देंगे, तो देखिए 30.8 अपॉन में करेंगे 22, 22 से काटेंगे, देखिए 22 से कम 22 और 22 चौक 88, 1.4 आ गया। अब देखिए दोबारा क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल करना है। तो 27 का इसमें मल्टीपल करेंगे, तो 27 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 112.05। और यहाँ पर क्या आ रहा था, प्लस 1.4, इसमें इसको जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 113.45। देखिए किस ऑप्शन में है, 113.45, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको वर्ड मास फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए क्या था, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, 25 इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार। तो 9 - 10, यहाँ पर कोष्टक क्लोज, इंटू 5 प्लस 2 - 7 × 3। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1 का इंटू हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2। देखिए यहाँ पर भी इंटू करेंगे तो 7 × 21, 21 माइनस का 5 माइनस का, यानी कि माइनस के 26 में से प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 24। देखिए किस ऑप्शन में है, माइनस का 24, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y। यहाँ पर देखिए गुणा में है, नीचे अगर बेस सेम हो, देखिए नीचे अगर बेस सेम हो आपका तो ऊपर वाली जो घातें होती है वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर बेस समान हो तो ये भी समान होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितनी वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 25 लिखा है तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर y। और देखिए ये क्या लिखा है 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 लिखा है। तो यहाँ से देखिए 5 की पावर 4 लिखा है। तो यहाँ से देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और यहाँ से पर ये बराबर है, तो यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ से देखिए इसको माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x बराबर का हो जाएगा माइनस का 2, x बराबर आ जाएगा कितना 2। x की वैल्यू 2 आ गई और देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 2। x की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी 0। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 1 लीटर का कितना दशमलव 180 मिलीलीटर है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि 1 लीटर का कितना दशमलव। तो देखिए 1000 ml में आपका कितना होता है 1 लीटर, तो 1 ml में कितना होगा 1/1000 लीटर। और पूछा किसका हमारा 180 का, तो 180 का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, नीचे देखिए 2 0 है तो ऊपर 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि 0.18 0.18 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नीचे 2 0 है तो 2 अंक पहले यहाँ पर दशमलव लग गया, तो 0.08 इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए 0.18 ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला किसी भी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें समतुल्य भिन्न यानी कि देखिए 1 मान लीजिए कोई भिन्न ले रहे हैं 1/2, इससे समतुल्य भिन्न बनानी है तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दें, नीचे भी 2 का गुणा कर दें, यानी कि 2/4 जो है वही 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 1 2 2 4, यानी कि समतुल्य भिन्न की बात कर रहा है। तो देखिए कितनी भी, जैसे मान लीजिए 1/2 में ऊपर 3 का गुणा कर दें, नीचे 3 का गुणा कर दें, फिर 1/2 में ऊपर 4 का गुणा कर दें, नीचे 4 का गुणा कर दें, 1/2 में ऊपर 5 का गुणा कर दें, नीचे 5, ऐसे आप करते जाएंगे तो आप लोग अनंत, इन सबकी वैल्यू यहाँ पर बराबर है, इन सबकी वैल्यू बराबर है लेकिन भिन्न अलग अलग हो जाएंगी। जैसे 3/6 हो जाएगी, ये 4/8 हो जाएगी, ये 5/10 हो जाएगी, लेकिन इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1/2 ही है। तो यहाँ पर आप लोग अनंत जितनी भी हो सकती है अनंत बना सकते हैं। 1/2 में ऊपर नीचे कितने का भी आपस में गुणा करते रहे, समतुल्य भिन्न आप अनंत बना सकते हैं किसी भी भिन्न की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आयत की परिमाप, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है 100 मीटर, इसकी लंबाई 29 मीटर है। तो यहाँ पर चौड़ाई आपको बतानी थी। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, आयत का परिमाप तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको कितना दे रखा है 100। यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है 29, तो लंबाई जो यहाँ पर 29 रखेंगे, 29 दूनी कितना हो जाएगा 58 प्लस 2b बराबर हो जाएगा 100। ये 58 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 58 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 42, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 21। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसका आयतन आपको बताना है। देख लो एक चीज आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें केवीएस पीआरटी की, तो देखिए आपके मैथ्स के, अगर आप लोग को मैथ्स का इंप्रूव करना है, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, तो आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, और 1 से लेकर मिनिमम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कहीं कॉपी पर लिख लीजिए, और डेली 1-2 बार रिवाइज करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका था, हाँ ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पहले घन के जितने फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। देखिए घन क्या होता है, तो घन के 6 फलक होती हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है,
और घन की अगर एक भुजा ए है तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर और घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a स्क्वायर की हमको वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो 6a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी गई, तो देखिए 6a स्क्वायर बराबर हमको दिया गया 40.56। इसको काटेंगे 6 से, तो देखिए कितने बार जाएगा, 6 36, 642 और 676 आ गया। अब देखिए 676 अगर आपको स्क्वायर पता है तो देखिए डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। ये 676 जो लिखा है वो आपका 26 का स्क्वायर लिखा है, यानी कि 2.6 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.6। इसीलिए मैंने बताया आपको स्क्वायर्स है 1 से 30 तक के याद होनी चाहिए और क्यूब जो है 1 से 20 तक के 100% याद होने ही चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 2.6। अब हमको बताना है इसका आयतन कितना होगा, तो a की वैल्यू हमको पता है 2.6, तो 2.6 का आयतन क्या होता है a का क्यूब, तो 2.6 का हो जाएगा क्यूब। 26 का क्यूब जो होता है वो आपका होता है 17,576, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, एक अंक बाद तो 3 की 3 हुआ तो 3 अंक पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 17.576 हो जाएगा। अब देखिए 17.576 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हटाकर यहाँ पर इसको 8 लिख सकते हैं, 17.58। देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए इसके नियरेस्ट 17 से देखिए कौन सी वैल्यू स्टार्ट हुई है, 17 से केवल एक वैल्यू स्टार्ट हुई है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो इतना दे रखा है, तो सबसे छोटे कोण का माप आपको बताना है। देखिए अनुपातिक वैल्यू ये है, जबकि रियल वैल्यू क्या होती है, कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, तीनों कोणों का त्रिभुज के 180 डिग्री। यहाँ से अनुपातिक वैल्यू देखिए 6, 5, 11, 4, 15 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, होती है 180 अनुपात में। 15 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 180 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 180/15 करेंगे तो 12 डिग्री। तो 1 अनुपात की वैल्यू आपको पता लग गई। अब जो भी पूछा है आप बता सकते हैं। सबसे छोटा कोण यानी कि 4, तो 4 में गुणा कर देंगे किसका, 12 डिग्री का, तो 12 चौक 48 डिग्री। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू है वो कितनी है, 5, 4, 9, 3, 12। 12 जो अनुपातिक वैल्यू है, वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, सभी कोणों का मान। तो देखिए 15 का गुणा करेंगे 3 में 45, 15 गुणा करेंगे 4 में 60 और 15 गुणा करेंगे 5 में 15 अपना 75। तो देखिए किस ऑप्शन में 45, 60, 75। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, इन दो संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कोई 3 संख्या ले लीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी से कंपेयर कर रहा है तो तीसरी को हम मान लेंगे 100, तीसरी को मान लेंगे 100। पहली जो संख्या 30% अधिक है, तो 100 का 30% कितना हो गया 30, तो 100 + 30 करेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 130। फिर बात करता है दूसरी संख्या 80% अधिक है, तो 100 का 80% यानी कि 80 और 100 + 80 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 180। तो इनका जो अनुपात पूछा है, तो 130 अनुपात 180 करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 13:18, 13:18 बचेगा इन संख्याओं का अनुपात। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यदि 160 का x% 8 है तो x की आपको वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको बताना है कि 160 का कितने % जो है वो 8 होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 160 सीधा सीधा है, उसमें कुछ करना नहीं, 160 इंटू एक्स, परसेंटेज हटाएंगे 0 लग जाएगा, 2 0 आ जाएंगे नीचे, इधर हो जाएगा 8। 8 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि 160 का 5% जो है वो 8 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 160 का 10% कितना होता है 16, तो 5% कितना हो जाएगा 8। इस तरह भी कर सकते, तो यहां से सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर ऑप्शन से उठा सकते थे, 16 × 85 करते 8 आ जाता, तो सीधे सीधे आप लोग ऑप्शन ए यहाँ से मार देते। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 4 और 64 का मध्यानुपाती आपको बताना था कि क्या होगा। तो देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए अगर ए और बी दो संख्याओं को मध्यानुपाती निकालना है तो √a हो जाता है, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। यहीं अगर चतुर्थानुपाती की बात करें, कोई 3 वेरिएबल दे रखे हो a b c, इनका चतुर्थानुपाती निकलवा रहा हो x, तो देखिए कैसे निकालेंगे, a/b समानुपात c/x करेंगे, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी b × c/a हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तृतीयानुपाती निकालना हो, ए और बी का तृतीयानुपाती निकालना हो, यानी कि यहाँ पर अगर तृतीयानुपाती निकलवाता तो देखिए उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर हो जाता b² / a।
बी स्क्वायर हो जाए अपॉन ये। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग अगर नहीं आपको पता है तो ये कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको हो सकता है आज मध्यानुपाती पूछा तो कल चतुर्थानुपाती पूछ ले, हो सकता है अगली बार तृतीयानुपाती पूछ ले। तो ये आपको फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जो भी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर, या कहीं ना कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं ये लागू हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो दोनों संख्याओं का अंडर रूट ले लेंगे, 4 इंटू 64। देखिए 4 का, जहां 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहां से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2। 8 किसका स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 8 यहां से बाहर आ जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 16। इसके बाद देखिए 100 मीटर की लंबी ट्रेन बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी है। तो देखिए जो खंभा है, खंभे को जितनी सेकंड में पार कर रही है उतनी ही ट्रेन की लंबाई होगी। तो अगर ट्रेन की यहां पर लंबाई आपको निकालनी है, और देखिए लंबाई आपकी दे रखी है 100 मीटर की ट्रेन है, मान लीजिए कोई ये खंभा है, 100 मीटर की ट्रेन है, पूरी ट्रेन यहां पर क्रॉस करने में उसको लगते हैं 6 सेकंड। तो यहां पर हम लोग चाल बता सकते हैं, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको समय कितना लगा है, 6 सेकंड। तो चाल हो जाएगी 100, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड, यानी कि 100 बटे 6 ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, किलोमीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, घंटा में, तो आपको 100 बटे 6 को यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए किलोमीटर, देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुणा हो जाता है, और किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड से बदलना है तो आपको 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 100 बटे 6। आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो 18 बटे 5 से आपको गुणा कर देना है। यहां से देखिए 6 3 18, 3 5 से काटेंगे तो 20, 20 3 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये 18 बटे 5 का गुणा क्यों किया जाता है, तो एक बार आपको ये मैं बता दे रहा हूं। देखिए 100 बटे 5 की अगर बात करें, 100 बटे 6 दे रखा था, ये दे रखा था मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर 100 बटे 6 था जो 100 मीटर प्रति सेकंड, इस सेकंड को अगर घंटे में बदलना है तो हमें इसमें 3600 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक सेकंड में आपका एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड का अगर हम ये भाग देंगे 6 में, इसका भाग देंगे 3600 सेकंड का, तो इसमें ऊपर चला जाएगा 3600, नीचे आ जाएगा आपका। देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, तो 1000 यहां पर हम लोग 1000 का भाग देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, अब यहां से इसको काटेंगे 18, ये हो गया 5, इसीलिए यहां पर 18 बटे 5 से गुणा किया जाता है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18 बटे 5 से सीधा सीधा आपको याद रखना है, 18 बटे 5 से आप गुणा करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला 6 संख्याओं का माध्य अगर 37 है, 6 संख्याओं का माध्य अगर 37 है, उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 2 कम हो जाता है, तो हटाई की संख्या आपको बतानी है। देखिए 6 संख्याओं का माध्य अगर 37 है तो उनका योग कितना हो जाएगा। योग क्या होता है, जो भी औसत निकल के आ रहा है उसमें से जितनी संख्याएं दे रखी है उनका गुणा कर देंगे तो योग आपको पता लग जाएगा। तो देखिए माध्य कितना है यहाँ पर 37 इंटू कर देंगे, कितनी संख्या है 8, तो 37 इंटू 8 कर देंगे तो आपको योग पता लग जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 296। अब क्या बोल रहा है, एक संख्या कम कर दी गई, यानी कि अब संख्या कितनी है 7। अब जो आपका माध्य है वो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, यानी कि पहले 37 था, अब कितना रह गया 35, तो इसका गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 245। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 1 5, यानी कि जो संख्या निकाली गई वो कितनी है आपकी 51 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए पहले माध्य कितना था 37, अब संख्या निकाली जा रही है तो 2 माध्य कम हो जा रहा है, यानी कि अब संख्याएं कितनी बची है आपके पास 7 और 2 कम हो जा रही है, यानी कि जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बड़ी थी, इसी वजह से जो माध्य है वो कम हो जा रहा है। 7 संख्याएं 2 कम हो रही है, तो टोटल कितनी 14 का अंतर आ रहा है, तो 14 यहां पर अगर हम प्लस कर देंगे तो 37 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 51। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे, आपको दोनों में से जो सही लग रहा है आप उस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यदि एक संख्या के वर्ग से 49 को घटाया जाता है तो परिणाम 576 प्राप्त होता है। एक संख्या का वर्ग यानी कि कोई मान लीजिए x का वर्ग में से 49 को अगर हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 576। देखिए 49 अगर आप उधर ले जाएंगे तो 576 प्लस 49 हो जाएगा, 576 प्लस 49 करेंगे तो हो जाएगा 625। देखिए 625 किसका स्क्वायर है, तो ये है 25 के स्क्वायर का। देखिए ऊपर स्क्वायर तो नीचे वाला बेस वैल्यू बराबर हो जाएगी, x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 25 आपका
आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी स्क्वायर्स करने के लिए, मान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, यानी कि 35 का स्क्वायर करना है, तो देखिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 की अगली संख्या क्या होती है 4, तो 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1225। इसी तरीके से देखिए मान लीजिए अभी जो 25 था, 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 की अगली संख्या 2 की अगली संख्या क्या होती है 3, तो 3 दूनी कर देंगे 6, तो 625 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको स्क्वायर निकालना हो, तो जो भी संख्या दे रखी है स्टार्टिंग की, यहां से आप 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 105 है, तो इसको 5 को 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 10 की अगली संख्या क्या होती है 11, तो 11 का 10 में गुणा करेंगे 110, तो 110 25 आपका स्क्वायर हो जाएगा किसका 105 का। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूं, उसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको इजीली आंसर निकाल पाएंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज एक त्रिभुज है, अगर मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तब देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज हो गए। अगर मान लीजिए एक फिर लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पर, तो 1 2 3 ये हो गए, 3 यहाँ पर नीचे बन रहे तो 3 3 6 हो गए। मान लीजिए फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो 3 ये बन गए। देखिए कौन कौन से, एक जे छोटा, एक जे छोटा, एक इससे बड़ा, तो 3 ये। फिर इस वाले में देखिए 1 2 फिर एक 3, फिर नीचे वाले में देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो इस वाली जो आकृति में कितने त्रिभुज है 9 त्रिभुज है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक त्रिभुज ऐसा बना दें, 1 2 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, तो देखिए 1 2 3 लिखेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज है 6। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी कितने हो गए 6। फिर एक मान लीजिए ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें कितने हो गए 6। तो इस पूरी आकृति में आपके कितने त्रिभुज है 18। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा कोई आपको वर्ग या फिर आयत दे रखा हो, ठीक है, इस तरीके से वर्ग या फिर कोई आयत दे रखा हो, यहां पूछा जाए तो इसमें कितने होते हैं 10, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। इस वाली आकृति में आपके 10 त्रिभुज होते हैं। तो देखिए यहां पर इसी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहां पर ये देखिए ये वाला आपकी आकृति ये बन रही है, ये देखिए ये और ये देखिए बन रही है ना आपके सामने। तो इसमें कितने हो गए, टोटल हो गए 10। अब आपको निकालने और कितने हैं, तो देखिए और कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। 10 के बाद देखिए एक 11 12 13 और एक 14, ये छोटे छोटे वाले, ये छोटे छोटे वाले, ये कितने अब 14 हो गए। अब इस वाली आकृति में आ जाएगी, ये देखिए 15, ये 16, फिर देखिए एक छोटा वाला ये बन रहा है 17, ये छोटे छोटे नहीं बन रहे, ये वाले एक 18 और एक आपका ये बन रहा है 19। तो टोटल आपकी इस वाली आकृति में 19 त्रिभुज आपको देखने को मिले। 10 वो थे, 11 12 13 14, एक ये देखिए ये वाला हो गया 15, एक 16, एक ये 17, एक 18 और एक ये बड़ा वाला 19। तो टोटल 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका त्रिभुजों से यहाँ पर दी गई त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए इसमें कौन सा वाला फॉलो हो रहा है, इसमें देखिए वो वाला फॉलो हो रहा है। तो देखिए एक ये बन रहा है यहाँ पर एक, तो इसमें कितने हो जाएंगे त्रिभुज 3। फिर देखिए दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा देखिए ये बन रहा है, इसमें भी कितने हो जाएंगे 3। फिर देखिए तीसरा कौन सा बन रहा है, तीसरा भी वहीं बन रहा है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था 3, इसमें बन गए 3 3 6 3 9। उसके बाद आपको कोई और दिख रहा है 9, एक 10 और एक 11, ये वाला, बाकी और कुछ नहीं है। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 11। इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 20 से 45 के मध्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। तो 20 से और 45 के बीच में देखिए कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी 23, फिर हो जाएगी 29, 23 29, इनका आपको माध्य बताना तो इनको जोड़ते हुए चलेंगे, 23 29 31, फिर हो जाएगी 37, फिर आपकी हो जाएगी आपकी 37 के बाद 41 और 43। देखिए कितनी संख्या है 3 और 3 6, तो 6 का हम भाग दे देंगे। माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या उनका योग अपॉन में जितनी संख्या उनसे हम भाग दे देंगे। तो जब ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 204, 204 अपॉन में करेंगे 6, देखिए 6 से इसको भाग देंगे, 6 3 18 और यहां पर हो जाएगा 4 6 चौक 24, यानी कि 34। देखिए 34 ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए ये आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपकी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा, आगे जितने भी वीडियोस आने वाली हैं आप लोग को हमेशा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सक जाएगा। और अगर बात की जाए पीडीएफ की या फिर आपके स्टडी मटेरियल्स की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप एसएम स्टडी गुरु सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो 100% जो आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज है ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, और जब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।